हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक बनाने वाले हैं स्क्रैपिंग टूल। और ये टूल बेसिकली जॉब्स को स्क्रैप करके लेके आएगा। और इसे हम बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। और हम यूज़ करेंगे पपेटियर का। अब पपेटियर एक पैकेज है जो कि वर्चुअल ब्राउज़र क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब इसमें आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उस वर्चुअल ब्राउज़र में किसी भी वेब पेज पे आप नेविगेट कर सकते हैं। उसका सारा एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसमें कोई क्लिक इवेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा आप चीज़ कर सकते हैं जो आप नॉर्मल ब्राउज़र में करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम आते हैं अपने फाइल्स पे और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक नया फ़ोल्डर। इसका नाम रखते हैं स्क्रैपिंग। और इसे ओपन कर लेते हैं हमारा फेवरेट वीएस कोड में। अब ये ओपन हो चुका है वीएस कोड में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल। और सबसे पहले इसमें करेंगे npm init। और थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेते हैं ताकि आप क्लियरली देख सकें। तो एंटर 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 एंटर। चलिए, तो हमारा पैकेज डॉट जेसन बन के रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डिफाइन करते हैं इसका टाइप। तो हमारा जो टाइप होगा वो होगा मॉड्यूल। और जो हमारा स्टार्ट स्क्रिप्ट होगा वो होगा नोड इंडेक्स। नोड इंडेक्स। और इसे हम सेव कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है। अब हमें जो यूज़ करना था पपेटियर। अब हम गूगल पे जाके लिखते हैं पपेटियर और आते हैं पपेटियर के वेबसाइट्स पे। तो यहाँ पे आपको दो कमांड्स दिख रहा होगा। आपको ये सिर्फ पपेटियर इंस्टॉल करना है, पपेटियर कोर नहीं। तो हम आते हैं और अपने टर्मिनल पे इसे बंद कर देते हैं। हम आते हैं वीएस कोड में और अपने टर्मिनल में इसे पेस्ट कर देते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम आते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशंस पे, गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंस्टॉलेशन हो गया, गेटिंग स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें करना ये होगा कि पपेटियर को इंपोर्ट करना होगा। और उसके बाद एक ब्राउज़र का इंस्टेंस क्रिएट करना है ताकि ब्राउज़र लॉन्च हो सके। और उसके बाद उस ब्राउज़र में हम एक नया पेज ओपन करेंगे। ठीक है। तो ये दो लाइन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ वीएस कोड में आके इसे पेस्ट कर लेते हैं अपने इंडेक्स डॉट जेएस में। और इसके अलावा हमें करना है पपेटियर को इंपोर्ट। तो ऊपर से हम इंपोर्ट पपेटियर। तो हमारा पपेटियर भी इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक यूआरएल पे नेविगेट करना है। तो यहाँ पे आपको एक कमांड दिख रहा होगा, अवेट पेज डॉट गो टू। अब इसे भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। और फिर बट हमारा यूआरएल होगा दूसरा। तो हम यहाँ पे एक यूआरएल का वेरिएबल बना लेते हैं। और इस यूआरएल को हम पास कर देंगे यहाँ पे, यूआरएल। ठीक है। अब हमें कौन सा यूआरएल को स्क्रैप करना है, तो बेसिकली हम जो स्क्रैप करेंगे वो naukri.com का जॉब्स को स्क्रैप करेंगे। अब यहाँ पे इसके वेबसाइट पे आने के बाद हमें कैटेगरी चूज़ करना है। तो हम सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट में आते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें बहुत सारा जॉब्स दिख रहा है। ठीक है। अब इसका जो यूआरएल इस पेज का, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा यूआरएल भी रेडी हो गया और ये अब नेविगेट भी कर रहा है। अब आगे क्या करना है। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्क्रैपर टूल की मदद से किसी वेबसाइट को स्क्रैप करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट उसे रोकने के लिए नहीं चाहते कि वो अपने वेबसाइट पे आके आप उसका डेटा स्क्रैप करो। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक एजेंट को डिफाइन करना है यहाँ पे, ताकि वो हमें एज अ बॉट ना समझे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अवेट और यहाँ पे पेज डॉट सेट यूज़र एजेंट। सेट यूज़र एजेंट। अब ये यूज़र एजेंट के अंदर हमें कुछ पास करना पड़ता है। अब हमें जो पास करना पड़ेगा वो हम सिंपली गूगल पे लिखेंगे, पपेटियर यूज़र एजेंट। तो यहाँ पे जेनरो इस वेबसाइट पे आते हैं। आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएगा बहुत सारे यूज़र एजेंट। तो हम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे अपने यूज़र एजेंट के अंदर पास करते हैं। ठीक है। तो अब हमारा इस स्क्रैपिंग टूल को
वो वेबसाइट बॉट नहीं समझेगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या करना होगा कि अब हमें एक और अवेट पेज, अच्छा इससे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट जॉब्स का। ठीक है, और अब क्या करते हैं, पेज अवेट अवेट पेज डॉट, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डॉलर डॉलर इवैल फंक्शन का। अब ये फंक्शन बेसिकली दो चीज़ लेता है। एक तो आपका सेलेक्टर लेगा, ठीक है, जो भी आपका CSS का सिलेक्टर हो सकता है या कुछ भी सिलेक्टर आईडी का नाम, और जो नेक्स्ट लेगा वो एक फंक्शन लेगा। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम ई लिखते हैं। ठीक है, और ये जो ई होगा ये हमारा बेसिकली एक एरे होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम सिलेक्टर का नाम लिखेंगे कि जिस सिलेक्टर को हम सिलेक्ट करेंगे। तो जितने भी मैचिंग सिलेक्टर्स होगा उस वेबसाइट पे, उसे ये एज एन एरे रिटर्न कर देगा, और वो एरे ये ई के अंदर होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने वेबसाइट पे naukri.com पे। ठीक है, अब हम इसे इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि हमारा सिलेक्टर का नाम क्या है। तो इंस्पेक्ट टूल में आते हैं और इस पूरे कार्ड को ही हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास है, इस क्लास का नेम हम यहाँ इस कार्ड से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जितना भी मैचिंग ये सिलेक्टर होगा उसे एज एन एरे ये रिटर्न कर देगा। अब हम यहाँ पे मैप फंक्शन चला के ई डॉट मैप, और मैप फंक्शन में रिटर्न। अब हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है हमें टाइटल। ठीक है, कि जॉब का टाइटल क्या है। इसके अलावा हमें एक्सपीरियंस, कि कितना साल का एक्सपीरियंस वो डिमांड कर रहा है। इसके अलावा कंपनी का नेम, कि किस कंपनी ये जॉब ऑफ़र कर रहा है। और क्या कर सकते हैं कि लोकेशन, लोकेशन। तो ये सारी चीज़ हमें रिटर्न करना, और हाँ हमें इसे भी रिटर्न करना है, TURN रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं कार्ड। ठीक है, तो जो हमारा टाइटल होगा, कॉन्स्ट टाइटल सेलेक्टर, तो जो हमारा टाइटल सेलेक्टर होगा वो क्या होगा, कार्ड डॉट, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करेंगे क्यूरी सेलेक्टर। तो क्यूरी सेलेक्टर, और अब हम इसे पास करेंगे कि इस पर्टिकुलर जो कार्ड था उसके अंदर कौन सा सेलेक्टर को हमें देखना है। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर सेलेक्टर के अंदर एक और डिव है जिसका क्लास है रो1, इसके अंदर h2 है, और इसके अंदर एक एंकर टैग है जिसका क्लास है टाइटल। तो हम ये ले लेंगे टाइटल, और अब इस एंकर टैग में हमें दो चीज़ मिल जाएगा, इस जॉब का URL और इस जॉब का टाइटल। तो ये दोनों चीज़ हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं, डॉट टाइटल। अच्छा ये तो क्लास है तो हमें डॉट टाइटल लिखना होगा। ठीक है, डॉट टाइटल, और हमें चाहिए इसका ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइटल से हमें दो चीज़ मिल जाएगा। तो टाइटल सेलेक्टर डॉट इनर टेक्स्ट, इससे हमें इसका टाइटल मिल गया। और एक URL का भी सेक्शन बना लेते हैं कि इसका लिंक क्या होगा। तो लिंक में भी सेम टाइटल सेलेक्टर, और हमें आना है इसके href में। अब फिर उसके बाद पर हाँ, हमें एक एक चीज़ का मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये चीज़ लोड हो चुका है हमारे डॉम में, उसके बाद ही ये लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और अवेट का कमांड लगाएंगे, अवेट पेज डॉट वेट फॉर सेलेक्टर। वेट फॉर सेलेक्टर ये वेट करेगा कि आपका डॉम में ये पर्टिकुलर सेलेक्टर लोड हो चुका है। तो इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जाके ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कि हमारा जॉब्स में कुछ प्रिंट हो रहा है कि नहीं।
तो console डॉट लॉग, और यहाँ पे जॉब्स को हम console लॉग करते हैं। अब ये सब हो जाने के बाद हमें अपना ब्राउज़र भी क्लोज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अवेट ब्राउज़र डॉट क्लोज। चलिए, अब ये हमारा ब्राउज़र भी बंद हो चुका है। तो अब इसे फटाफट एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये चल रहा है। npm स्टार्ट। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि एज एन एरे हमारे पास आ चुका है, जिसमें हमारे पास जॉब का टाइटल और फिर हमारे पास उस जॉब का यूआरएल भी मिल रहा है। अब हमें एक्सपीरियंस, कंपनी का नेम, लोकेशन, ये सारे चीज़ भी लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस सब का भी सिलेक्टर ले आते हैं। कॉन्स्ट कंपनी सेलेक्टर इक्वल टू कार्ड और क्यूरी सेलेक्टर। अब हम चेक करते हैं कि कंपनी किस सेलेक्टर के अंदर आता है। ये कंपनी का नाम यहाँ हो गया। फिर हम इसे इंस्पेक्ट करके इसके ऊपर होवर करते हैं। तो ये बेसिकली रो टू एक डिव है, और इसके अंदर क्या है, एक स्पैन है। अब इस स्पैन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, एक एंकर टैग, और उस एंकर टैग के अंदर एक क्लास लगा हुआ है कॉम्प नेम। तो बेसिकली ये यूनिक ही होगा कॉम्प नेम। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डॉट कॉम्प नेम ले लेते हैं। अब इसमें हमारा कंपनी का नाम मिल जाएगा। तो कंपनी सेलेक्टर डॉट इनर टेक्स्ट कंपनी नेम। अब एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे भी होवर करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि भी रो 3 के अंदर है, और इस स्पैन के अंदर लिखा हुआ है जिसका टाइटल है, जिसका क्लास है EXP विथ। तो इसे भी, इसका भी एक सेलेक्टर बना लेते हैं। कॉन्स्ट एक्सपीरियंस सेलेक्टर इज इक्वल टू कार्ड डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इस क्यूरी का नाम, और अब इसे यहाँ पे भी लगा देते हैं, एक्सपीरियंस सेलेक्टर डॉट इनर टेक्स्ट। अब बच क्या गया हमारा लोकेशन। तो लोकेशन यहाँ पे है, इसे भी देख लेते हैं कि इसका क्या नाम है, LOC विथ। तो इसे भी ले लेते हैं। इसका भी सिलेक्टर बना लेते हैं। कॉन्स्ट लोकेशन SCLEC सेलेक्टर कार्ड डॉट क्यूरी सेलेक्टर। अब हमारा लोकेशन सेलेक्टर भी बन चुका है, इसे भी ले आते हैं यहाँ पे, लोकेशन सेलेक्टर डॉट इनर HTML। अब इसे फटाफट टेस्ट करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। npm स्टार्ट। अब आ चुका है एक एरर। क्या एरर आया है, इनर HTML। तो ये एरर इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे इनर HTML नहीं होगा, यहाँ पे होगा इनर टेक्स्ट। और एक क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं यहाँ पे, और अब इसे सेव करके रन कराते हैं। npm स्टार्ट। तो अब हमारा डेटा आ चुका है। अब हमारे पास टाइटल भी है, एक्सपीरियंस भी है, कंपनी का नाम, लोकेशन और इसका यूआरएल। अब ये सारा चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसे एक्सपोर्ट करना है। तो इसे एक्सपोर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक पैकेज का, और हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं CSV फाइल में। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि npm i json to CSV, ये पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हमें ऊपर दो चीज़ इंपोर्ट करना होगा। पहला तो पार्सर, जो कि जेसन टू CSV की तरफ से आएगा, और दूसरा हमें फाइल सिस्टम FS को इंपोर्ट करना है फ्रॉम FS। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो कॉन्स्ट
पार्सर इक्वल टू न्यू पार्सर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्स्ट CSV इज इक्वल टू पार्सर डॉट पार्स, और इसे हम जो भी हमारा जॉब्स था एरे, इसमें पास कर देते हैं। अब फिर उसके बाद हमें इसे राइट कर देना है, fs डॉट राइट फाइल सिंक। इसमें हमें दो चीज़ पास करना होता है, एक फ़ाइल का नेम, तो जॉब्स डॉट CSV इसका नाम रख देते हैं, और दूसरा फाइल, तो ये होगा CSV। ठीक है, और ये कंसोल लॉग हटा देते हैं। अब इसे सेव करते हैं और वापस इसे रन करा के देखते हैं, npm स्टार्ट। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे एक फ़ाइल आ चुका है जॉब्स डॉट CSV। अगर आप इसे एक्सेल वगैरह में ओपन करेंगे तो आपको प्रॉपरली ये दिखेगा। तो इसमें टाइटल, एक्सपीरियंस, कंपनी नेम, लोकेशन, ये सारा चीज़ है इसमें। तो आप इस तरीके से कोई भी स्क्रैपिंग टूल बना सकते हैं और उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब कोई कोई वेबसाइट नहीं अलाउ करता है स्क्रैप करना, जैसे आप लिंक्डइन का डेटा स्क्रैप नहीं कर सकते हैं, बट और भी बहुत सारे वेबसाइट है जो कि ईजिली अलाउ कर देता है। तो आप किसी का भी स्क्रैपिंग टूल बना सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।